माई सेल्फ रूपेंद्र कुमार मौर्य। जैसा कि हमने 11th में इंग्लिश के पैटर्न में पढ़ा था, वर्ब्स के बारे में मैंने बताया था नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत हमने प्रीवियस वीडियो में जो चैप्टर पढ़ा था वो था बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अब चैप्टर के आधार पर है अगला चैप्टर बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। तो आज हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम बता दें कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, उसमें पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनेटिव। तो पार्टिसिपल तीन होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। इनको हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। पार्टिसिपल सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करती है। अब एडजेक्टिव का कार्य करती है, उसके बाद जीरंड और इन्फिनेटिव सेंटेंस में नाउन का कार्य करती है। अंतर क्या होता है? दोनों वर्ब के अंत में, दोनों वर्ब के हिंदी में ना, नी, ने का भाव निकलता है, किंतु जीरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाने से बनती है। वही इन्फिनेटिव फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनती है। जीरंड जब सेंटेंस में प्रयोग की जाती है तो उसके पहले प्रपोजिशन रखा जाता है और इन्फिनेटिव टू के साथ रखा जाता है। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। तो इसमें इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन समझ लेंगे। इंट्रोडक्शन के माध्यम से बता दूं, इन्फिनेटिव के हिंदी उच्चारण में ना, नी, ने शब्द आते हैं। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनती है। ये बात हो गई। जैसा कि अभी भी हमने डिक्लेयर कर दिया कि इन्फिनेटिव और जीरंड दोनों नाउन का कार्य करती हैं। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन और रूल दोनों हो गए कि इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनती है। अब सेंटेंस में हम देख लेंगे एग्जाम्पल, और कुछ नहीं। एग्जाम्पल में I shall go to market। I shall go to market, ये पहला सेंटेंस है, इसे हमें कंबाइन करना है। फिर उसके बाद I want to buy books। I want to buy books। स्टूडेंट समझना ये है इसमें कि आपके सामने ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, दो अलग अलग सेपरेट सेंटेंस लिखे हुए हैं। इन्हें हमें सिंथेसिस के अंतर्गत कंबाइन करना है, वो भी बाय यूजिंग इन्फिनेटिव के तहत। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो एक होता है, फाइनाइट वर्ब मतलब मुख्य क्रिया एक होती है, और हम पढ़ रहे हैं मान लीजिए नॉन फाइनाइट का। जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में कंबाइन करते समय नॉन फाइनाइट वर्ब ही आ जाए। 7 विविध प्रकार के चैप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 चैप्टर ऐसे भी है, पार्टिसिपल, जीरंड, इन्फिनेटिव, तो इसमें नॉन फाइनाइट के चैप्टर होते हैं। तो एक और दो प्रयोग की जा सकती है। वही बात ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट भी इसमें एक या दो, जानते हैं कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट भी होता है। कभी कभी एक ऑब्जेक्ट होता है, एक कॉम्प्लीमेंट भी हो जाता है।
अदर वर्ड भी प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें मेन बात ये है कि सिंपल सेंटेंस में जो होता है सब्जेक्ट वो एक होता है और फाइनाइट वर्ब यानी मुख्य क्रिया भी एक होती है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये दो अलग अलग सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनमें एक में सब्जेक्ट ये है और एक में ये है, तो दोनों में सेंटेंस वही है, वो सब्जेक्ट वही है। तो इसमें अब देखेंगे आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। आई वॉन्ट टू बाई बुक्स, मैं पुस्तक खरीदना चाहता हूँ। तो इसमें फाइनाइट वर्ब जो बनेगी वो ये बनेगी मुख्य क्रिया। तो सब्जेक्ट आई शैल गो, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है मार्केट, तो टू मार्केट। तो अर्थात कहने का मतलब तो पूरा सेंटेंस उसी तरह लिख गया। अब जब इसे हमें जोड़ना है तो ये देखना है कि इसमें अब आई नहीं लगेगा। अब आई नहीं लगेगा, वांट मने चाहना, तो ये एक वर्ब एक्स्ट्रा है, तो इस वर्ब को हम प्रयोग नहीं करेंगे। आई शैल गो टू मार्केट। अब ये बचा आपका टू, टू बाई। तो इस सेंटेंस में ऑलरेडी एक नॉन फाइनाइट वर्ब बनी हुई दिखती है, तो टू बाई इन्फिनेटिव वर्ब है, तो उसको यहाँ पर रख देंगे, टू बाई बुक्स। अब आपको ये समझना है कि इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट एक हो गया, सिंपल बना है, शैल गो फाइनाइट वर्ब, टू मार्केट इसका ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, और टू बाई इन नॉन फाइनाइट वर्ब यानी बाई यूजिंग इन्फिनेटिव, ये टू लगा हुआ है तो इन्फिनेटिव वर्ब हो गई, और इसका ऑब्जेक्ट ये, अर्थात इसमें एक सब्जेक्ट हुआ, एक फाइनाइट वर्ब हुई, और दो ऑब्जेक्ट हो गए, और एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। तो ये एक सिंपल सेंटेंस बन गया। अब इसका अर्थ ये होगा, ऊपर वाले का अर्थ है कि मैं बाजार जाऊंगा, मैं पुस्तक खरीदना चाहता हूँ। नीचे वाले का अर्थ है कि मैं बाजार पुस्तक खरीदने जाऊंगा। तो खरीदने, खरीदने, तो मैंने जैसा बताया कि ना नी ने शब्द आता है तो ये इन्फिनेटिव होती है। तो आई शैल गो टू मार्केट टू बाई बुक्स, तो मैं बाजार पुस्तकें खरीदने जाऊंगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। एक एग्जांपल और देख लेंगे। I have only one servant. I have only one servant. Full stop. He cooks my food. He cooks my food. तो इसमें कह रहा है कि आई हैव ओनली वन सर्वेंट, मेरे पास केवल एक ही नौकर है। मेरे पास केवल एक ही नौकर है, वह भोजन पकाता है या बनाता है। अब इसे हमें कंबाइन करना है, तो बहुत ही सिंपल ढंग से देखेंगे कैसे कंबाइन करना है। तो इसमें भी वही है कि आई एक सब्जेक्ट है और एक ये है, तो इसमें आई को बनाएंगे सब्जेक्ट आई, ये भी रहेगा आई हैव ओनली वन सर्वेंट। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो ही प्रयोग हुआ है वो सर्वेंट के लिए हुआ है। तो आपको जब हटाना है, रिमूव करना है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के दो वर्ड प्रयोग नहीं किए जा सकते एक सेंटेंस में, अलग अलग में प्रयोग किए जा सकते। जब दोनों को कंबाइन करके बनाया जा रहा है तो ये ही रिमूव हो जाएगा, ये क्योंकि ये सर्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई हैव ओनली वन सर्वेंट। अब यहाँ पर ये कुक्स बच रहा है, तो कुक्स इसमें फाइनाइट वर्ब है। अब इसे आपको नॉन फाइनाइट वर्ब बनाना है, तो इसमें लिखेंगे आप टू कुक माई फूड। बन गया सिंपल सेंटेंस। तो आई हैव ओनली वन सर्वेंट, मेरे पास केवल एक ही नौकर है, वह भोजन बनाता है। तो इसमें इसका भाव होगा आई हैव ओनली वन सर्वेंट टू कुक माई फूड, मेरा भोजन बनाने के लिए मेरे पास केवल एक ही नौकर है, या मेरा भोजन बनाने को मेरे पास केवल एक ही नौकर है। तो इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस बनेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें। इसके बाद मैं एक रूल और बताता हूं।
अगले रूल में आपको ये देखना है, रूल नंबर सेकंड, इंट्रोडक्शन के साथ पहला रूल हो गया था, यदि सेंटेंस पैसिव फॉर्म या पैसिव का भाव दे तो वहाँ इन्फिनिटिव टू के साथ बी का प्रयोग करके थर्ड फॉर्म लिखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिखा है सी वांट्स टू एजुकेट हर सन, फुल स्टॉप, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है सी सेंट हिम टू दिल्ली, सी सेंट हिम टू दिल्ली, सी वांट्स टू एजुकेट हर सन, सी सेंट हिम टू दिल्ली। अब यहाँ पर इसका भाव समझेंगे कैसे, जैसे सी वांट्स टू एजुकेट हर सन, वह अपने पुत्र को शिक्षित करना नहीं, क्योंकि शिक्षित स्वयं से नहीं होता है। यहाँ पर मैंने बताया एक चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लीजिए कि पैसिव फॉर्म में हो या पैसिव का भाव दे, तो यहाँ पर पैसिव का मतलब होता है जब कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे के माध्यम से कराया जाए तो वो पैसिव फॉर्म होती है। तो यहाँ पर ये एजुकेट करना यानी शिक्षित किया नहीं जाता, शिक्षित करवाया जाता है, अर्थात बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर किसी दूसरे के पास भेजना। तो ये कार्य किसी दूसरे के माध्यम से हुआ तो इसमें पैसिव फॉर्म होगी। तो जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो इसमें मेन वर्ब ये बनाएंगे कंबाइन करते समय, फाइनाइट वर्ब ये रहेगी। तो इसमें लिखेंगे, अब देखिए इसमें भी सब्जेक्ट वही, इसमें भी वही है, तो सी सेंट। अब देखो यहाँ पर हिम किसके लिए है, हर सन के लिए। तो जब दोनों सेंटेंस एक होंगे तो ये हिम प्रोनाउन है और ये नाउन है, तो ये प्रयोग होगा, ये हट जाएगा। सी सेंट हर सन। अब यहाँ पर टू दिल्ली, बहुत ध्यान समझिए, कुछ नहीं है सेंटेंस में, समझ में आ जाएगा। सी सेंट हर सन टू दिल्ली। अब यहाँ पर ये सी रिमूव हुआ, वांट्स भी हट जाएगा, टू एजुकेट, तो भाव पैसिव का है तो टू के साथ बी, तो टू बी। अब जो वर्ब है एजुकेट, इसकी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो टू बी एजुकेटेड, टू बी एजुकेटेड लिखेंगे और सेंटेंस हो गया। तो उसने अपने पुत्र को दिल्ली शिक्षित करवाने भेजा, शिक्षित करवाने भेजा, ऐसा सेंटेंस बनेगा। और एक सेंटेंस में और बता दूं, एक एग्जांपल थोड़ा सा वेरी और इनफ के माध्यम से। यहाँ पर वेरी मीन्स बहुत होता है और इनफ मीन्स होता है पर्याप्त। तो मैं चाहूंगा कि इस सेंटेंस के माध्यम से आप इसको बखूबी समझ लें। सी इज वेरी रिच, एक सेंटेंस है, सी इज वेरी रिच, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है इसमें, ही कैन बाई ए कार, सी
कैन बाई अ कार। सी इज वेरी रिच, सी कैन बाई ए कार। तो एक चीज का ध्यान देंगे, वेरी माने बहुत और इनफ माने पर्याप्त, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों का संबंध है आपस में, लेकिन वेरी का प्रयोग हमेशा किसी भी एडजेक्टिव के पहले होता है। वेरी का प्रयोग जिस एडजेक्टिव की वो विशेषता बताता है, क्योंकि वेरी एक एडवर्ब है, तो जिसके पहले वो प्रयोग होगा तो वो उस एडजेक्टिव के पहले प्रयोग होगा, लेकिन इनफ जो होगा वो एडजेक्टिव के बाद प्रयोग होगा। हमेशा उस शब्द के बाद प्रयोग होता है जिसकी विशेषता को वो बताता है, और वेरी हमेशा उस शब्द के पहले प्रयोग होता है जिसकी विशेषता को बताता है। तो इसमें बस इतना ही समझना है आपको, कंबाइन करते समय सी इज, अब इस यहाँ वेरी है तो रिच के स्थान पर, वो वेरी के स्थान पर हमें इनफ प्रयोग करना है, तो सी इज रिच इनफ, सी इज रिच इनफ। अब उसके बाद सी हट जाएगा, कैन हट जाएगा, क्योंकि कैन हेल्पिंग वर्ब है और इज आपने हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है, तो बाई बचा, तो इसके इन्फिनिटिव जोड़ देंगे, तो सी इज रिच इनफ टू, सी इज रिच इनफ टू बाई अ कार। बस, तो इस ढंग से इन्हें कंबाइन करना है आप लोगों को। तो ये था बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। अब इसके बाद अगर हम तो इसके बाद हम जीरंड और नाउन को बाद में बताएंगे, और इसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो डाले जाएंगे। अगर हो सकेगा तो 2 चैप्टर का एक वीडियो बना दिया जाएगा, तो इतना ही पर्याप्त है। इसको अच्छे ढंग से समझ लीजिए, 1 बार 2 बार देखकर, और जहां पर ना आए कमेंट करके पूछ सकते हैं।